हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक साल का करंट अफेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्पीडी बुक का। तो आज हम लोग क्लास 10वां होने वाला है। हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं और एक क्लास में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग 10वां क्लास का स्टार्ट करते हैं। लगभग 20 से 25 मार्क्स आपको जैसे सीजीएल में आने वाला है। और भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर देख के जाइए, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है आज की डेट में एग्जाम में, ठीक है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपका। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। और कंप्यूटर का क्लास जो डाल रहे हैं देखा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 60 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि देख लेते हैं उसको तो वहाँ से क्वेश्चन बाद में देखने को मिलेगा आपको। चलिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द वोमेन क्रिकेटर टू प्ले द मोस्ट नंबर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप। चलिए, वोमेन बताइए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप कौन खेली है। तो इंडिया का है मिताली राज। कौन है? मिताली राज इंडियन है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेली है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू सीईओ ऑफ द एयरलाइंस जेट एयरवेज। जेट एयरवेज का सीईओ किसे बनाया गया है बताइए। तो संजीव कपूर को बनाया गया। किसे? संजीव कपूर को जेट एयरवेज का सीईओ बनाया गया। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू सीईओ ऑफ एसराज फिल्म। एसराज फिल्म का न्यू सीईओ किसे बनाया गया है? तो अक्षय विधि को बनाया गया, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू बी अवार्डेड द वोल्टाज मैन मेडल। किसे मिला है? दीपक धार जी को मिला। डी इज द राइट आंसर। रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हेमंत बिस्वा पास्ट अवे एट द एज ऑफ 82। तो कहाँ का फॉरेन मिनिस्टर था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? तो हेमंत बिस्वाल उड़ीसा का था, ठीक है, उड़ीसा। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। तो इसका कहाँ? दिल्ली। देखिए आंसर लिखा हुआ है यहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए, इन विच स्टेट इंडिया अल्कोहल म्यूजियम। सबको पता है अल्कोहल म्यूजियम कहाँ? गोवा में बनाया गया है। चलिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट इन द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिश टीवी। डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो छक्का चौका खूब मारता, क्या नाम है? ऋषभ पंत को है। ऋषभ पंत डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए, सेंट्रल क्या नाम है? व्हेन इज द सेंट्रल एक्साइज डे। कब मनाया जाता है? तो सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 24 फरवरी को बनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन द विच कंट्री द फर्स्ट आईआईटी इंस्टीट्यूट विल बी ओपन आउटसाइड इंडिया। आईआईटी इंस्टीट्यूट इंडिया के बाहर कहाँ खुलने वाला है? तो यूएई, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर का नाम बताइए जो सिल्वर मेडल जीती कहाँ पे? पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप। जब पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहली भारतीय पूजा जात्यान, ठीक है। तो पूजा जी से याद रखिएगा, पहला महिला है जो सिल्वर मेडल जीती है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट है, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो विद्या बालन जी को। किसे? विद्या बालन जी को बनाया गया, ठीक है। चलिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। बताइए। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका जस्टिस DN पाटिल हो जाएगा, ठीक है, GN पटेल। इंटरनेशनल वोमेन डे कब मनाया था? इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इंटरनेशनल वोमेन डे काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कीजिए। इंटरनेशनल वोमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए, अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्थ आवर डे 2022 कब? 26 मार्च को। कब? 26 मार्च को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। फील्ड ऑफ एजुकेशन कौन कोऑपरेट किया? तो मालदीव। सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ LIC। किसे बनाया गया बताइए? सुनील अग्रवाल को। किसे? सुनील अग्रवाल को। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। चलिए, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है बताइए? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, रिसेंटली हाउ मेनी वोमेन हैव बीन ऑनर्ड विद द नारी शक्ति पुरस्कार 2020 एंड 2021। 2020 एंड 2021 में कितने नारी शक्ति पुरस्कार का अवार्ड दिया गया? तो टोटल याद रखिएगा 29 नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट तरसिंगपटाई नागेश्वरम हैज़ गॉट DI टैग। तो तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू इम्प्लीमेंट कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। कहाँ बनेगा? तो सबको पता है कैमल कहाँ पे ज़्यादा होता है? राजस्थान में। तो वहीं पे पॉलिसी बनेगा ना, तो राजस्थान इज राइट आंसर।
चलिए, विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर रॉड मार्श, शॉन मार्श, रॉड मार्श कहाँ पे प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, जो कि 74 साल की एज में मृत्यु हो गया इसका, ठीक है। रॉड मार्श ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। चलिए, इन विच डेट द राइजिंग डे ऑफ द सेंट्रल CISF कब मनाया जाता है? तो CISF मनाया जाता है 10 मार्च को। कब? 10 मार्च को CISF बनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 1 मार्च को। चलिए, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई बाय द सेंट्रल महाराष्ट्र, तो किसे बनाया गया बताइए? संजय पांडे को बनाया गया। किसे? संजय पांडे जी को बनाया गया है। रिसेंटली विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट राफिक तरार हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92, तो राफिक तरार का कहाँ फॉर्मर प्रेसिडेंट है? तो राफिक तरार अफगानिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट था, ठीक है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वार्न रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, देखिए शेन वार्न का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, ठीक है, पता ही होगा। नहीं, शेन वार्न का मृत्यु नहीं, एंड्रू साइमंड्स का मृत्यु हुआ रोड एक्सीडेंट में, सॉरी। तो शेन वार्न का मृत्यु हुआ 52 साल की एज में। तो बताइए कहाँ का प्लेयर था? ऑस्ट्रेलिया का था। क्या क्रिकेट खेलता था? क्रिकेट। असम राइफल्स, व्हेन बाय द 187 असम राइफल्स राइजिंग डे सेलिब्रेटेड, तो बताइए कब मनाया जाता है? 24 मार्च को असम राइफल राइजिंग डे मनाया जाता है, जितना इस बार का 187 नंबर था, ठीक है। हु हैज टॉप द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक रिसेंटली, तो टॉप कौन किया? टर्की। कौन किया? टर्की। चलिए, ये क्वेश्चन एक्स डस्ट लीग पहले बता चुके हैं। इंडिया और किस कंट्री? डस्ट लीग उज्बेकिस्तान। इंडिया और किस कंट्री? उज्बेकिस्तान। डस्ट लीग जैसे दिख गया तो उज्बेकिस्तान मारिएगा आंसर, ठीक है। हु हैज रिसेंटली ऑन द 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड, तो किसे मिला बताइए? मोहम्मद रेजा मसूमी को। किसका? मोहम्मद रेजा मसूमी जी को मिला है। रिसेंटली यून सुक योल, इंपॉर्टेंट नाम है ये, हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो बताइए प्रेसिडेंट बताइए कहाँ का? साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल, ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा। साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट यून सुक योल, या उल्टा पूछ दिया कहाँ से, तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा, साउथ कोरिया, सॉरी। रिसेंटली द टेक कंपनी सैमसंग हैज़ ओपन इंडियाज फर्स्ट वोमेन ऑपरेटेड मोबाइल स्टोर इन विच सिटी, तो अहमदाबाद। कौन सिटी? अहमदाबाद में। चलिए, रिसेंटली हु हैज अपॉइंटमेंट एज द न्यू CEO बाय कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया, बताइए तो किसे बनाया? प्रभा नरसिम्हा जी को बनाया गया, ठीक है। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए IRDI का फुल फॉर्म पूछ जाता है एग्जाम में कभी को, ठीक है, इसका याद रखना है आपको। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या बोले? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किसे बनाया गया बताइए? किसे बनाया गया? देवांशीष पांडा जी को बनाया। किसे? देवांशीष पांडा जी को बनाया गया। चलिए, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू यूज क्रॉप डिजर्टिफिकेशन इंडेक्स, क्रॉप डिजर्टिफिकेशन इंडेक्स कौन? तेलंगाना। सी द राइट आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड कौशल्य मातृत्व योजना, कौशल्य मातृत्व योजना फॉर डॉक्टर, किसके लिए? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द एडवाइजर ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर किसे बनाया गया है? तो विनोद जी खंडारे को बनाया गया, ठीक है, विनोद को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर का एडवाइजर। हु हैज रिसेंटली ऑन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। बताइए किसको मिला है? बताइए मैरियो मार्शल जी को। किसको? मैरियो मार्शल। ये कौन है? ये चिल्ली का वित्त मंत्री था। कौन? कहाँ का? चिल्ली का फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ठीक है, चिल्ली याद रखना है आपको। चिल्ली का फिनांस मिनिस्टर मारियो मार्शल, जिसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 मिला, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। चलिए, रिसेंटली द 9th ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइड लेमिटाई 2022 हैज बीन इंडिया इन विच कंट्री, बताइए। लेमिटाई इंडिया और सेशल्स, किसके? इंडिया एंड सेशल्स के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है ये बताइए आप लोग। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च को मनाया जाता है। कब? 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बैट्समैन टू स्कोर फास्टेस्ट 50, 28 बॉल में टेस्ट में मारा, तो कौन कर सकता है? रोहित शर्मा, सॉरी ऋषभ पंत, ठीक है, 28 बॉल में 50 मारा था ये, ठीक है। चलिए, रिसेंटली द भागवंत मान
हैज़ बिकम द 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बताइए। भगवंत मान हैव द 17 चीफ मिनिस्टर, ये भी याद रखना, 17 नंबर का चीफ मिनिस्टर है, कहाँ का? पंजाब का बना है, पंजाब का, ठीक है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑयल इंडिया लिमिटेड? बताइए किसे बनाया गया? रंजीत रथ को बनाया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NRFA रिसेंटली? किसे बनाया गया? बताइए। अजय भूषण पांडे जी को, अजय भूषण पांडे जी को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 से 2027 न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन लाया? स्पोर्ट्स पॉलिसी तो गुजरात गवर्नमेंट। चलिए, इन विच स्टेट द टॉलेस्ट स्टेचू 100 फीट ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन स्लीपिंग पोस्चर? कहाँ पे? बिहार में। रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट हैज गिवन अ स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड फॉर टू फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा कंट्री? मालदीव्स। कौन सा कंट्री? मालदीव इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच फीमेल प्लेयर हैज़ बीन गिवन SSC प्लेयर मंथली अवार्ड? का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम, टेंशन मत लीजिए, इस वैसे क्वेश्चन रहता है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी? बताइए। बी चंद्रशेखरन। किसे? बी चंद्रशेखरन इज द राइट आंसर। चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में इंडिया 136वां रैंक है। कितना? 136 रैंक है इंडिया का। चलिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को मनाया जाता है। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट होली ओमेन ऑन FLO इंडस्ट्रियल पार्क हैज ओपन रिसेंटली? कहाँ पे? हैदराबाद। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी? हंगरी का फीमेल प्रेसिडेंट का नाम बताइए। तो क्या नाम है? कैटलिन नोवैक। कैटलिन नोवैक, हंगरी। कैटलिन नोवैक फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी का है। चलिए दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू गिव सुषमा स्वराज पुरस्कार? हरियाणा। ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में भी आया हुआ, कई एग्जाम में। वर्ल्ड पोइट्री डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज़ गिवन बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप? तो बायजू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बनेगा, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीफा में इसका स्पॉन्सरशिप कर रहा है, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, पुष्कर सिंह धामी कहाँ का CM बनाया गया और कितने नंबर का है? तो आपको याद रखना, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का बनाया गया जो कि 9वें नंबर का, ठीक है। और पंजाब वाला कितने था? 17वें नंबर का था पंजाब वाला। विच इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटमेंट एज द व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स? बताइए। तो जयंत घोष। किसे? जयंत घोष या आशीष झा? बताइए। तो जयंत घोष को बनाया गया, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO? ILO को डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो गिलबर्ट होंगबो। सी इज द राइट आंसर। हु हैज़ टॉप द एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बाय नीति आयोग? तो टॉप कौन किया? गुजरात। वेयर द इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 21 मार्च को मनाया जाता है। हु हैज़ ऑन द क्रॉन ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? मिस वर्ल्ड 2021 कौन किसे मिला है? तो कैरोलिना बिलासवाका। कैरोलिना से याद रखना, 2021 का मिस वर्ल्ड मिला है, मिस वर्ल्ड 2021। चलिए, हु हैज़ गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड बाफ्ता 2022? तो पावर ऑफ द डॉग इसको मिला 2022 का बेस्ट फिल्म अवार्ड। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। एन बीरेन सिंह हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर विच स्टेट? सेकेंड टाइम। देखिए, सेकेंड टाइम बना बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर, कौन सा स्टेट का? मणिपुर का। चलिए बताइए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु रिसेंटली ऑन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? तो मीराबाई चानू। वेयर इज द 26th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड? कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 22 मार्च? बिहार। 22 मार्च को फाउंडेशन डे मनाता कौन? बिहार। चलिए, रिसेंटली रितु खंडूरी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? तो रितु खंडूरी कहाँ का? बताइए। उत्तराखंड का। कहाँ? उत्तराखंड का। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम? गोवा, सिक्किम, दिल्ली, नॉन ऑफ दिस? तो सिक्किम।
रिसेंटली हुआ बीन अपॉइंटमेंट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बार्क। बार्क का नया प्रेसिडेंट कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों। तो किसे बनाया गया है बताइए, बार्क का जयंत सिन्हा जी को, जयंत घोष को बनाया गया है। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू बिल्ड हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट 2025, कितना 220। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन आज का हम लोग हो गया है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सबसे बड़ी बात है।